और सीधे रुख करेंगे बेतिया का, जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। पहचान भी ऐसी शारदा सिन्हा इसी बिहार की उपज है। ये बिहार शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली का जन्म इसी बेतिया राजघराने में हुआ था और उसी बिहार, जिस बिहार ने भारत को गौरव प्रदान किया। भारत का स्वर्ण युग कौन था? जब पटना राजधानी थी। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी थी। भारत तब समृद्ध हुआ करता था, दुनिया का सबसे समृद्ध देश भारत हुआ करता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आजाद भारत में जो संभावनाएं बिहार के पास थी, पहले कांग्रेस ने, फिर आरजेडी ने उन सपनों को धूल दूसरित करने का काम किया। बिहार के नौजवानों के सामने आरजेडी और कांग्रेस ने पहचान का संकट खड़ा किया। यहां के किसानों को अंग्रेजों की विरासत के अनुसार कांग्रेस ने भूखमरी की ओर धकेला, ने उनका शोषण किया। बिहार के अंदर जो एक समृद्ध बिहार बनने का सपना था, और समृद्ध बिहार को इन लोगों ने जंगल राज में बदल करके बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन 20 वर्ष पहले बिहार के नौजवानों ने अंगड़ाई ली। बिहार का नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो कुछ नया करता है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और एनडीए की सरकार बनने के साथ ही बिहार के अंदर सुशासन की एक आधारशिला खड़ी की गई। आधारशिला सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला। बहनों और भाइयों, आज हम लोग आए हैं आपसे अपील करने के लिए, इसी सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला में एक मजबूत इमारत का निर्माण करना है। समृद्ध बिहार और विकसित बिहार की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज पहले चरण का चुनाव बिहार के अंदर चल रहा है। 121 विधानसभा में वोटिंग हो रही है। बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का श्रमिक, बिहार की माताएं बहनें झोंक करके एनडीए को वोट देती हुई दिखाई दे रही हैं। और रुझान बताता है कि जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार का नारा बुलंद हो जाएगा बिहार के अंदर। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, बिहार मां जानकी का जन्मस्थली, और कांग्रेस ने माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा था कि राम तो है ही नहीं, यानी माता सीता को भी झुठलाने का प्रयास।